हेलो बच्चों, आज के वीडियो सेशंस में हम पढ़ेंगे यूज ऑफ हैज और हैव। हम लोगों को ज्यादातर हैज और हैव का जो यूज होता है हमारे लिए प्रॉब्लम आती है। हम लोग जैसे बोलते हैं कि मेरे पास 2 कार है या मेरे 2 भाई हैं, मेरी 2 बहनें हैं, तो हम उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करना हो तो थोड़ी हमारे लिए डिफिकल्टी आती, बट बहुत सिंपल होता है इंग्लिश में कन्वर्ट करना। और मोस्टली ये ज्यादा यूज कहाँ पे होता है, हम लोग ज्यादातर कन्वर्सेशन जब बातें करते हैं, वार्ता करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं तब यूज करते हैं। या अदरवाइज जो हमारी स्टोरियां होती हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं राजा दशरथ थे, उनके 4 पुत्र थे, तो उनके 4 पुत्र थे, तो वहां पे हमारे लिए दिक्कत आती है। बच्चे क्या करते हैं, नहीं समझ पाते कि हम क्या यूज करें। जैसे कहा जाता है प्रयागराज एक प्रसिद्ध नगरी है, उसका एक गौरवशाली इतिहास है, तो वहां पर हमें क्या यूज करना है, हैज वर्ड इसी का यूज होता है, लेकिन बच्चे नहीं समझ पाते। तो हमें कैसे हैज का हैव का यूज करना है वो हम आज के इस वीडियो में समझेंगे, और एक एक स्टेप आपको बहुत आसानी से समझाएंगे। बस आप ध्यान से समझते जाइएगा और एक एक एग्जाम्पल को देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिएगा। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको समझाते हैं हैज और हैव। तो बच्चों, जो हैज और हैव होता है, हैज का प्रयोग हम ज्यादातर कहाँ पे करते हैं, यदि हमें शो कर रहा हो यानी दिखाया जा रहा हो कि कोई चीज मेरे पास है। और हो सकता है बच्चों पास है ये शब्द जो है वो ना दिया हो, तो हम कैसे समझेंगे, तो हम इस तरीके समझेंगे कि जहां पर हमें रखने का अधिकार बताया जाए, यानी मालिकाना हक बताया जाए, जहां पे हम अपना हक जता सके। या फिर बच्चों संबंध बताया जाए, जैसे मैंने कहा ना राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, तो एक संबंध बताया गया। या मालिकाना हक जिसको हम बोलते हैं ओनरशिप, क्या बोलते हैं, ओनरशिप। क्या होता है, ओनरशिप, यानी मालिकाना हक। हिंदी क्या हो जाएगी, मालिकाना हक। यानी जब हम मालिकाना हक जता रहे हो कि नहीं यार ये मेरा है तो मेरा है, यानी मेरे पास है तो है, ठीक है, यदि मालिकाना हक बता दिया जाए या हम संबंध बताए, रिलेशन, ठीक है, तो वहां पर हम हैज या हैव का यूज करते हैं। समझ में आई मेरी बात। अब क्या दिक्कत आती है कि हमें हैज कहाँ लगाना है या हैव कहाँ लगाना है, तो हैज कहाँ लगाना है वो समझना है। तो हैज हम लगाते हैं सिंगुलर नंबर के साथ। अब सिंगुलर क्या होते हैं, सिंगुलर होता है जैसे हमारा ही, शी, इट, या 1 पर्सन नेम। क्या दिया हो, 1 पर्सन नेम, तो वहां पर हमें हैज का प्रयोग करना है। ओके, और ये भी याद रखना जो हमारी बात की जा रही हो वो प्रेजेंट में की जा रही है, यानी वहां पे ये ना बताया जा रहा हो कि हम किसी से जो बात कर रहे हैं, किसी पे हक जता रहे हैं, तो वो हम पास्ट में जता रहे हैं, यानी था ना आया हो, ये भी याद रखना है। यदि था आ गया ना तो फिर ये यूज नहीं होगा, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में हेड का यूज समझाएंगे, उससे आप समझिएगा, ठीक है। तो अभी हम समझ रहे हैं हैज और हैव का यूज। तो आपने हैज समझा, यानी हमें ही, शी, इट या 1 पर्सन नेम हो तो हमें क्या यूज करना है, हैज का यूज करना है। अब बच्चों नेक्स्ट आता है हमारा हैव। तो हैव का यूज कहाँ पे करना है, तो हैव का यूज करना है वी, यू, दे, आई, या 1 मोर पर्सन, यानी एक से अधिक, 1 मोर पर्सन। ओके, तो वी मीन्स क्या होता है, हम, यू मीन्स तुम या तुम्हारे, ठीक है, यहाँ पे हम तुम्हारे भी बोलेंगे ना तो भी हम लोग क्या लिखेंगे, यू ही लिखेंगे। तो इस तरीके से हमने ये चीज समझ ली कि हैज हम कहाँ लगाएंगे और हैव हम कहाँ लगाएंगे। अब बच्चों स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले हम इसका समझेंगे अफर्मेटिव, फिर अफर्मेटिव समझने के बाद हम इसका समझेंगे निगेटिव, फिर निगेटिव समझने के बाद इसी का हम समझेंगे इंट्रोगेटिव। तो पहले हम क्या समझेंगे, अफर्मेटिव, यानी यदि अफर्मेटिव में दिया होगा तो हम कैसे बनाएंगे। तो चलो अफर्मेटिव देखते हैं। तो हमारी हेडिंग क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी हमने पहले क्या पढ़ना है, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो बच्चों स्ट्रक्चर क्या होता है वो समझते हैं।
स्ट्रक्चर हमारा होगा, पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट। क्या लिखना है? सब्जेक्ट। यानी हमें पूरा मैं लिख दे रही हूँ, क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस फिर हमें क्या लगाना है? हैज या हैव। या हम हैज लिख सकते हैं या हम हैव लिख सकते हैं। उसके बाद जैसे हमारा इतना हो गया, उसके बाद जो भी नाउन दिया होगा उसे हम पुट अप कर देंगे, यानी हम लिख देंगे। ये हमारा क्या हो गया? स्ट्रक्चर। अब चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कह दिया, मेरे पास एक पुस्तक है। मैंने कहा मेरे पास एक पुस्तक है, तो देखो मेरे पास, यहाँ पे जब मेरे है तो हम उसके लिए माई नहीं लिखेंगे। एक्चुअली बच्चों माई हम तब लिखते हैं जब वो किसी के साथ संबंध बताता है, जैसे मेरा विद्यालय, मेरी माँ, मेरे पिता, मेरी भाई, मेरा भाई, मेरी बहन। यदि ऐसा कुछ बताता तो हम माई लिखते। अब यहाँ पर जो मेरे आ रहा है, ये मेरे किसका कार्य कर रहा है? सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। तो जो सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है तो हम क्या लिखेंगे? आई लिखेंगे। तो क्या हो गया? आई। अब आई लिख दिया मैंने। अब देखो, अब हमें हैज लगाना है, हैव लगाना है, हैड। अभी तो आप केवल हैज और हैव पढ़ रहे हो, बट आगे जब पढ़ेंगे तो उसके लिए भी पहले से हम अलर्ट हो जाते हैं, यानी खतरा कोई आगे आने वाला उससे पहले हम सावधान रहे ना। तो देखिए हमें कैसे पता चला, पास है तो मैंने बताया ना, जब कहीं पे मालिकाना हक जताया जाए या हम ओनरशिप यानी मालिकाना हक जताएं, संबंध बताए, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं? या रखने का कोई अधिकार जताया जाए तो हमें हैज हैव का यूज करें। है आने पे यानी हाँ आ रहा है, प्रेजेंट में आ रहा है, अभी की बात कर रहा है, पास्ट में नहीं जा रहा है, था, थी, थे, कुछ ऐसा नहीं है। तो हम क्या करते हैं बच्चों? यहाँ पे हैज या हैव लिखते हैं। तो आई एक बहुवचन है, क्या लिखोगे? हैव लिखोगे। एक ए लिखोगे, क्या हो जाएगा? बुक। तो क्या बोलोगे इंग्लिश में? आई हैव अ बुक, यानी मेरे पास एक पुस्तक है, तो आई हैव अ बुक। तो ये क्या हो गया? हमने इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे दिया हो, हमारे पास 3 संतरे हैं। तो मैंने कहा हमारे पास 3 संतरे हैं। अब इसे कन्वर्ट करना है तो इधर लिख दे रही हूँ। देखो यहाँ पर हम आवर लिखते हैं हमारे के लिए, बट जो हमारे आया है वो सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। तो जो सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है तो हम क्या लिखेंगे? वी लिखेंगे। क्या हो जाएगा बच्चों? वी। अब जो वी है ये बहुवचन है, देखिए वहां से वी क्या है? बहुवचन। तो हम क्या लिखेंगे? हैव लिखेंगे। उसके बाद 3 है तो क्या लिखोगे? 3 लिखोगे। और क्या हो जाएगा? ऑरेंज। अब एक से ज्यादा है तो एस लगा दीजिए। तो क्या हो गया? वी हैव 3 ऑरेंजेस। तो हमने इंग्लिश में बोला हमारे पास 3 संतरे, ये तो हिंदी हो गई। अब हमें इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो वी हैव 3 ऑरेंजेस। तो वो क्या हो गया? इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया। तो हम बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं? इंग्लिश में यानी उससे क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया। अब आगे एग्जाम्पल ऐसे समझेंगे जिनमें हमें पास नहीं दिया होगा, यानी यहाँ मैंने देखो सब समझा, इसमें पास लगा था, इसमें पास लगा है, बट कुछ शब्द ऐसे या कुछ वाक्य बच्चों ऐसे आएंगे, क्योंकि जब हम कोई स्टोरियां करते हैं, कोई कहानी करते हैं ना, तो उसे पास नहीं लिखा होता। बहुत ही कम से कम 10-15 या 20% ऐसा होता है कि वहां पे पास लिखा हो। जैसे हम बोले एक बूढ़ा किसान था, उसके 4 पुत्र थे और वो बहुत कठिन परिश्रम करते थे, तो उसके 4 पुत्र थे। ये एक स्टोरी है ना कि एक बूढ़ा किसान था, उसके 4 पुत्र थे, वे बड़े आलसी थे। तो ये कहानी हो गई। अगर हम इसी को कन्वर्ट कर दें इंग्लिश में, तो उसके 4 पुत्र थे, तो जब बनाओगे तो वहां पर भी तो हैज हैव का यूज होगा, लेकिन मैंने पास तो नहीं बोला, बट मैं संबंध बताया कि जो किसान है उसका पुत्रों से संबंध है। तो जो संबंध बताया गया इसका मतलब हैज या हैव का हमें प्रयोग करना है। ठीक है, आगे देखो, देखते हैं कैसे करना है। और
इतना तो एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे। अब आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको कुछ और समझाते हैं, जिनमें बच्चों ना तो है पास है दिया होगा, और तब भी हम उसे कैसे पहचानेंगे या कैसे करेंगे। बस आप ध्यान से समझिएगा, आपको हैज हैव का यूज बहुत आसानी से आ जाएगा करना। चलिए देखते हैं कैसे करना है। जैसे कहा जाए राम का एक भाई है। मैंने कहा राम का एक भाई है, तो क्या मैंने यहाँ पास बोला? क्या नहीं बोला ना, मैंने केवल ये कहा राम का एक भाई है। मैंने यहाँ पे ये तो कहा ही नहीं कि राम के पास एक भाई है। तो जब पास नहीं बोला है बट संबंध तो बताया जा रहा है ना, राम का उसके भाई से संबंध है, तो इसका मतलब हैज हैव का यूज करना है। तो हम पहले क्या लिखेंगे? राम लिखेंगे। अब राम बताइए एक वचन है, एक व्यक्ति की बात कर रहा है, कार्य कर जो करता है वो क्या है? राम है। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? हैज लिखेंगे। ए लिखेंगे, भाई की क्या हो जाएगी? ब्रदर। तो क्या हो गया? राम हैज ए ब्रदर, राम हैज अ ब्रदर। ए को बहुत बच्चे आ भी पढ़ते हैं तो भी गलत है, राम हैज अ ब्रदर, राम हैज ए ब्रदर। बस बन गया। देखो इसमें पास तो आया नहीं था, फिर भी हमने इसको किसमें कन्वर्ट किया, यानी फिर भी हमें इसमें समझ में आया कि हमें हैज और हैव का प्रयोग करना है। जैसे नेक्स्ट कह दिया जाए मेरे पिताजी, मेरे पिताजी के पास एक फार्म हाउस है। तो मैंने क्या कहा? मेरे पिताजी के पास एक फार्म हाउस है। तो जब इसे हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले देखो मेरे पिताजी, तो यहाँ पर सब्जेक्ट देखो मेरे जो आए पिता के साथ संबंध है ना, तो अभी जब मेरे आया था तो इसका किसी के साथ संबंध नहीं था, वो एक सब्जेक्ट का कार्य कर रहा था, एक ओनर था। तो जब ओनर था तो हम वहां पर आई लिखेंगे। अब यहाँ पे ओनर नहीं है, पिता पे डिपेंड है, तो क्या लिखोगे? माई लिखोगे। फिर क्या हो जाएगा? माई फादर। अब जब हम इंग्लिश में लिखते हैं तो जी नहीं लगाते, क्यों? क्योंकि जब हम हिंदी में बोलते हैं तो उसी को थोड़ा सा अपने से बड़े को रिस्पेक्ट देने के लिए हम जी बोल देते, बट जब हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो जी की स्पेलिंग लिखने की हमें जरूरत नहीं है। हम ओनली क्या लिख देंगे? माई फादर। उसके बाद देखो माई फादर, सब्जेक्ट तो पिता है ना, माई तो है नहीं, सब्जेक्ट पिता है, इसके अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे? हैड। ए लिखेंगे, फार्म हाउस है तो बस फार्म हाउस लिख दो। तो क्या हो जाएगी? फार्म हाउस तो इंग्लिश वर्ड है, उसी तरीके लिख दो। तो क्या हो गया? माई फादर हैज अ फार्म हाउस। तो ये हमने क्या कर लिया? कन्वर्ट कर लिया। इस तरीके से पास दिया हो या ना दिया हो, हमें फिर भी कन्वर्ट करना हो, इंग्लिश ट्रांसलेट करना हो, तो बच्चों हम ऐसे करते। ये तो सभी एग्जाम्पल आपको अफर्मेटिव के समझाए हैं मैंने। अब आपको एग्जाम्पल समझाते हैं निगेटिव के, यानी यदि निगेटिव सेंटेंस में दिया होगा तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे। तो चलो हम निगेटिव के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कि निगेटिव में आ जाएगा तो हम बहुत इजीली तरीके से या बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। जैसे देखो दिया हो निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले वो आपको समझा देते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस, तो बच्चों निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा? पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद लिखेंगे हैज, फिर लिखेंगे हैव प्लस नॉट
फिर लिखेंगे नाउन। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। तो इस तरीके से हमने क्या बना लिया, स्ट्रक्चर। आप चलो एग्जाम्पल करते हैं कैसे करना है हमें। जैसे कह दिया जाए उसके पास 4 काले कुत्ते नहीं हैं। मैंने कहा उसके पास 4 काले कुत्ते नहीं हैं। तो देखो जो उसके होता है वो कंफर्म नहीं कर रहा किसी मेल के बारे में बोला जा रहा है कि फीमेल के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, तो जब हम इसे बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे वो समझते हैं। तो देखो उसके पास 4 काले कुत्ते नहीं हैं, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, ही। तो हम क्या लिखेंगे, ही। किसी मेल के बारे में बोलोगे तो भी वही बोलोगे, किसी फीमेल के बारे में बोलोगे तो भी वही बोलोगे। यदि हम किसी फीमेल को मानेंगे तो सी लिखेंगे, यदि किसी मेल को मानेंगे तो ही लिखेंगे। अब देखो नहीं है तो ही और शी जो होता है सिंगुलर होता है, तो हम पहले हैज लिखेंगे फिर नॉट लिखेंगे। तो क्या हो गया, ही या शी, फिर क्या हो गया, नॉट। हैज के बाद नॉट। अब क्या है देखो, 4 ब्लैक है ना, तो 4 के लिए क्या लिखोगे, 4। काले की हो जाएगी ब्लैक, और डॉग मीन्स होता है कुत्ते, एस साइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, डॉग्स। तो ही या शी हैज नॉट 4 ब्लैक डॉग्स। तो ये हमारा क्या हो गया, इस तरीके से कन्वर्ट हो गया। अब देखो इसमें से तो ये सिंपल सा है, कभी भी कन्वर्ट करना तो बहुत इजीली तरीके से इसे क्या कर सकते, कन्वर्ट कर सकते। अब आपको समझाएंगे जिसमें पास शब्द ना दिया, इसमें देखो पास दिया था तो आप झट से देख के जान जाते कि अरे ये तो पास में है, और हम तुरंत क्या कर देते हैं, बना देते हैं। जैसे कहा जाए उसे अनुभव नहीं है। मैंने कहा उसे अनुभव नहीं है, तो देखो उसे अनुभव नहीं है, क्या कंफर्म है क्या कि कोई लड़की के बारे में बोला जा रहा है या किसी पुरुष लिंग की बात की जाए, स्त्रीलिंग की, कोई कंफर्म नहीं। तो जब कंफर्म नहीं है तो हम ही या सी कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैंने माना कि ही है। ठीक, अब जब ही है तो देखो अनुभव नहीं यानी उसके पास में नहीं है ना, पास शब्द बोला नहीं गया है, लेकिन जो है हमें वहां पे भाव पता चल रहा है कि पास होना चाहिए था, तो इसी के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, हैज। नहीं के लिए हम नॉट लिखेंगे या नो लिख सकते, ही हैज नॉट। अनुभव को हम बोलते हैं इंग्लिश में एक्सपीरियंस, तो क्या हो जाएगा, एक्सपीरियंस। तो क्या हो गया, एक्सपीरियंस। ही हैज नॉट एक्सपीरियंस, उसे अनुभव नहीं है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसे बनाया। यानी कहीं पे हमें बताया जाए ना बताया जाए तो भी हमें कन्वर्ट करना हो तो किस तरीके से करना है, ये हम बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब देखो और आपको समझाते हैं, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल दिया हो, मेरे पास कोई कार नहीं है। मैंने कहा मेरे पास कोई कार नहीं है, तो मेरे यहाँ पे सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, तो जो सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है तो हम क्या लिखेंगे, आई। उसके बाद हमने आई लिखा, आई लिखने के बाद देखो जो ये आई आया है ये क्या काम कर रहा है, प्लूरल का काम कर रहा है ना, बहुवचन है, तो क्या हो जाएगा, हैव। ठीक, नहीं के लिए क्या लिखोगे, नॉट लिखोगे। उसके बाद कोई, तो कोई के लिए लिखोगे एनी, और क्या लिख दोगे, कार। तो क्या हो गया, आई हैव नॉट एनी कार। इसी को हम दूसरे तरीके से आपको लिख के समझाते हैं, किसी ही हम दूसरी टाइप से दिया होगा तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसे फिर से समझिए। देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे,
जैसे बच्चों दिया है ये वाला, तो हम इसे लिख सकते हैं आई। अब ये जो हैव नॉट लिखा है ना, इसे हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं? जैसे देखो मैंने हैव लिखा, इन कर दो, कॉमा करके टी लिख दो, तो इसे ही हम क्या पढ़ेंगे? हैव नॉट। कोई के लिए फिर क्या लिखोगे? एनी, और क्या हो जाएगा? कार। तो हो गया आई हैव नॉट एनी कार। तो इस तरीके क्या बन गया? ये निगेटिव बन गया। और एग्जाम्पल देख लो। जैसे कह दिया जाए, मेरी माता जी के पास सोने की अंगूठी नहीं है। मैंने कहा मेरी माता जी के पास सोने की अंगूठी नहीं है। तो जब इसे बनाएंगे तो किस तरीके बनाएंगे वो समझो। देखो जब लिखना है हमें, तो सब्जेक्ट क्या है? पहले सब्जेक्ट समझो, मेरी माता जी। तो यहाँ पर जो मेरी है वो सब्जेक्ट किस मतलब रिलेशन किसका है? माँ के साथ। तो माँ के साथ यानी माता जी के साथ रिलेशन है। यदि रिलेशन ना होता तो हम आई लिख सकते थे, बट रिलेशन है तो क्या लिखोगे? माई लिखोगे। माता जी की फिर वही लिख दोगे, क्या हो जाएगा? मदर। अब जी की स्पेलिंग हमें नहीं लिखना। अब अंगूठी किसके पास नहीं है? माँ के पास नहीं है ना, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? हैज लिखेंगे, क्योंकि माँ जो है वो एक वचन का काम कर रही है। तो क्या हो जाएगा? हैज। अब नहीं है तो नहीं है तो भाई नॉट लिख दो, क्योंकि अंगूठी तो नहीं है। क्या हो गया? नॉट। अब सोने की अंगूठी है, तो सोने की अंगूठी के लिए कोई अलग से नहीं है। सोने को हम क्या बोलते हैं? गोल्ड, गोल्ड बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? गोल्डन। क्योंकि सोने की है तो क्या हो जाएगा? गोल्डन। उसके बाद क्या है? अंगूठी, तो क्या हो जाएगा? रिंग, यानी गोल्डन रिंग। तो इस तरीके से क्या बन गया हमारा? यानी माई मदर हैज नॉट गोल्डन रिंग। अब यहीं पे हम इसको दूसरी तरीके से कैसे लिख सकते हैं? जैसे हैज नॉट है ना, तो हम इसमें एंड कर दो और आगे ऐसे कर दो, तो इसको भी क्या पढ़ोगे? हैज नॉट। तो माई मदर हैज नॉट गोल्डन रिंग, या हम ऐसे भी बना सकते हैं। तो अदरवाइज अब हम देखो, ये तो निगेटिव है। अब आपको हम इंट्रोगेटिव के समझा दें। यदि इंट्रोगेटिव में दिया हो तो कैसे करना है? वेरी सिंपल है। जैसे हमने इसमें बनाया निगेटिव का, वैसे ही बच्चों हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव का। तो देखो कैसे समझेंगे। यानी इंट्रोगेटिव आपको हम दोनों समझा देते हैं कि इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा। ओके, जैसे देखो इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखो स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर होता है हमारा, पहले हम लिखेंगे हैज या हैव का सब्जेक्ट प्लस नॉट, और नॉट की जरूरत हो तो लिखो, नहीं जरूरत मत लिखो। प्लस क्या हो जाएगा हमारा? नाउन। कैसे? देखो मैंने कहा मैंने जैसे कहा, क्या रमेश के 4 पुत्र हैं? तो मैंने कहा क्या रमेश के 4 पुत्र हैं? तो यही तो पूछा ना मैंने, तो संबंध पूछा ना कि जो पुत्र हैं वो रमेश के हैं, एक संबंध है। तो रिलेशनशिप की बात कर रहा है। तो जब रिलेशनशिप की बात कर रहा है तो इतना तो हमें समझ में आ ही गया। भले उसने पास नहीं बोला, हमें डरा रहा है, बट हम तो इंटेलिजेंट तो समझ सकते हैं ना बच्चों। कि कैसे समझ सकते हैं? कि अरे तुम मत हमें डराओ, हम तो पढ़ चुके हैं, हम समझते हैं कि जहाँ पे रिलेशन बताई जाए, जहाँ पे ओनरशिप बताई जाए, ठीक है, तो वहां पर रखने का अधिकार बताया जाए, तो हम क्या यूज करते हैं? हैज और
हैव का। कब? जब है दिया हो। ओके, और था या थी, थे से आ जाए लास्ट में तो हैड लगाना, वो हम आपको आगे समझाएंगे। तो चलिए, अब हमने पहचान तो लिया कि हमें हैज हैव हैड का यूज करना है, बट रूल भी तो देख लो कि अरे अगर हमें कहीं जाना है तो हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी। हम कहीं घूमने चल दिए तो हमें पहले कुछ सामान भी तो रखना पड़ेगा, नहीं यार चल दिए हैं वहां क्या मिल सकता है क्या नहीं, हमें क्या लेना चाहिए ना, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो वैसे इस सेंटेंस को करने से पहले हमें याद रखना है। तो देखो, क्या एक क्वेश्चन वर्ड है जो कि पहले आया है, तो जब क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखा हो तो हम क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग नहीं लिखते, वो तो हमारे स्ट्रक्चर भी बता रहा है कि हमें हैज या हैव लिखना है। तो किसके 4 पुत्र हैं? रमेश के। अब पुत्र को ना देख लेना कि 4 है तो हैव लगा दो, सब्जेक्ट तो रमेश है ना, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे? हैज लिखेंगे। फिर क्या हो जाएगा? रमेश। तो क्या हो गया? हैज रमेश। अब क्या नहीं आया है? नहीं आया ना, तो जब नहीं आया, नहीं आया ही नहीं निमंत्रण खाने, तुमने उसको बुलाया ही नहीं, तो जब तुमने बुलाया नहीं तो नॉट मत लिखो, क्या लिख दो? 4 की क्या हो जाएगी? 4। और पुत्र सन है तो क्या हो जाएगी? सन से 1 से ज्यादा है, क्वेश्चन मार्क कर दो, वेरी सिंपल, बन गया। और नेक्स्ट देखो, जैसे कह दिया जाए, क्या माधुरी के पास एक गाय है। चलो यहाँ नहीं जोड़ लेते ना, तो आपको दोनों जाए। माधुरी के पास क्या एक गाय नहीं है, तो देखो माधुरी भी तो सिंगुलर है, तो हम लिखेंगे हैज। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगी? माधुरी, हैज माधुरी। अब नहीं आया है तो क्या लिख दो? नॉट लिख दो। उसके बाद ए लिखो और क्या लिख दो? काउ लिख दो। तो क्या हो गया? माधुरी हैज माधुरी नॉट अ काउ। अब देखो इसी को दूसरे तरीके से समझो, हम जो नॉट वहां लिखे उसी को यहाँ लिख दो इसी के साथ ऐड करके, तो जब हम आगे ऐड कर देंगे तो हमें वहां पे नॉट नहीं लिखना पड़ेगा। हैज नॉट यहाँ हो गया, फिर माधुरी कर दो, ए लिख दो, काउ लिख दो, क्वेश्चन मार्क कर दो, बस हो गया। तो यदि हम बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते, तो दोनों तरीके आपको पता होने चाहिए कि हम किस मेथड से लिखें, बट आप दोनों तरीके अप्लाई करोगे दोनों सही होगा। तो अब हम नेक्स्ट एक समझते हैं जिसमें क्या बीच में दिया होगा, तो हम कैसे बनाएंगे। इसमें जो क्या था वो क्या हमारा कहाँ पे आया था, वो क्या प्रारंभ में आया था। अब हम नेक्स्ट में देखेंगे कि जो क्वेश्चन वर्ड होगा वो प्रारंभ में नहीं आएगा। जैसे कहा जाता है, मेरी छोटी बहन के पास, मेरी छोटी बहन के पास क्या एक लाल फ्रॉक है। तो मैंने क्या कहा? मेरी छोटी बहन के पास क्या एक लाल फ्रॉक है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड तो आया है बट सब्जेक्ट के बाद में आया, तो जो सब्जेक्ट के बाद में आ रहा है तो हम पहले क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग बनाएंगे। तो पहले क्या के लिए हम क्या लिखेंगे? व्हाट। व्हाट हो गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाओगे। तो सब्जेक्ट कौन है? मेरी छोटी बहन, तो मेरी छोटी बहन यानी एक बहन की बात कर रहा है, तो क्या लिखेंगे? हैज लिखेंगे। फिर लिखेंगे माई लिटिल सिस्टर या माई यंगर सिस्टर। ठीक है, तो क्या हो गया? माई लिटिल सिस्टर। अब क्या नहीं आया है? नहीं है, नहीं तो दिया ही नहीं, तो मत लिखो। एक के लिए ए लिख दो, रेड मीन्स लाल हो जाएगा, और फ्रॉक की तो फ्रॉक हो जाएगी। तो क्या हो गया? What has my little sister a red frock? तो यदि क्या बाद में आता है यानी सब्जेक्ट के बाद में पूछा जाए तो उसे हम बहुत आसानी से, यानी पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लिखना है फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ड। जैसे नेक्स्ट दिया हो, मदन के पास क्या
एक खरगोश है, एक खरगोश है। तो देखो यहाँ पर क्या बात नहीं आया, तो पहले हम क्या लिखेंगे, वॉट लिखेंगे। अब मदन सिंगुलर है तो क्या होगा, हैज। फिर क्या लिखेंगे, मदन हो गया, एक की एक हो जाएगी, ए हो जाएगी, खरगोश की क्या होती, रैबिट। तो क्या हो गया, वॉट हैज मदन ए रैबिट, बस सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से कहीं पे भी हैज हैव का यूज आता है तो हम कैसे समझ के बहुत आसानी से समझ सकते हैं, फिर से बता दे रहे हैं आपको। आप ये देखिएगा, रिलेशनशिप बताई गई हो या आपको वहां पर मालिकाना हक जताया गया हो, आप किसी चीज को रखने के लिए अलाउ किया जा रहा हो, तो वहां हैज और हैव का यूज करना। तो प्लीज यदि आपको वीडियो पसंद आई हो बच्चों तो लाइक भी करिएगा, और यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।